हाँ जी, देखिए, अब ये पेपर में सवाल आ जाता है और हमें यहाँ पर निकालना है बी और सी का रेशो क्या होगा। तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से निकालेंगे। देखो ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए जो है वो 1 के इक्वल है और बी सी जो है वो उसका सम 2 के इक्वल है और यहाँ पर बी जो है वो 3 है और ए सी जो है वहां पर इसका सम 4 है। तो इस तरीके से इन तीनों का जो है वो सम इतना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन से उठा के करेंगे। जैसे मान लो हमें निकालना है बी और सी। हाँ जी, आप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज मैम अभी बोलना स्टार्ट किया मैंने, अब आ रही है आवाज प्रॉपर? ठीक है, देखिए, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो यहाँ पर बी और सी का जो रेशियो है उसका सम होना चाहिए 2 से डिवाइड। ये 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है बी और सी का सम 2 होना चाहिए। तो आप पहले देखिए इनका सम कितना हो रहा है 11। 2 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए मैं बता क्या रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर हमें निकालना है बी और सी का रेशियो निकालना है, इन चारों में से क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बी और सी, यहाँ पर लिखा हुआ है बी और सी का जो रेशियो है वो 2 का मल्टीपल होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 का मल्टीपल। तो इनको जोड़ने पे आ रहा है 11, इनको जोड़ने पे आ रहा है 12, इनको जोड़ने पे आ रहा है यहाँ पर 14 और इसको जोड़ने पे आ रहा है 4। देखो ये तो रेशियो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है पहले से यहाँ पर बता रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो 4 से भी ज्यादा है। तो ये तो होना नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेशियो लेके चलता हूँ, जैसे मान लो 9 और 3, 9 और 5 लेके चलता हूँ। ठीक है, देखो कैसे। मैं एक काम करता हूँ, ए अपॉन बी सी जो है उसका रेशियो है 1:2। तो मैंने एक काम किया, इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ से, बी और सी जो है वो 9 और 5 होंगे। 9 + 5 और ये 1:2 है यहाँ लिखे हुए। तो ये हो गया यहाँ पर 14। ये चीज यहाँ तक सबको समझ में आ गई। ये लेट करके कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो यहाँ से ये निकल गया जो रेशो का मल्टीपल है वो 7 का मल्टीपल है। मतलब ए की वैल्यू यहाँ 7 हो जाएगी। देखो कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर हम पुट करना है। देखो ये कंडीशन दे रखी थी, ये कंडीशन दे रखी थी यहाँ से, ये मैंने कंडीशन यहाँ से उठा ली, क्योंकि बी सी इसी के अंदर है और किसी के अंदर जो है वो साथ में रेशो में नहीं है। ए रेशो बी प्लस सी। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पर 1:2 का जो रेशो है वो ले लिया। ए की वैल्यू यहाँ पर 1, बी प्लस सी की वैल्यू 2। अब मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ कि मैं बी और सी को अगर यहाँ पर 9 और 5 मानता, 9 और 5 मानता तो ये 14 आता। लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर जो काट कूट कर जो आएगा, सिंप्लीफाई करके वो 2 आएगा। तो कितने का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तो 1 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 7 और बी की वैल्यू मानी है हमने यहाँ पर 9, सी की वैल्यू मानी है यहाँ पर हमने 5। अगर ये इन दोनों में सेटिस्फाई हो गई तो यही इसका आंसर होगा। तो चेक करना है आपको, जैसे मैं इसको चेक करने वाला हूँ, इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये लिखा है बी, बी कितना है यहाँ पर 9, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है ए प्लस सी, ए प्लस सी, इसको ऐड करो कितना आएगा, 12। तो 9/12, इसको काटोगे तो आप कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×4 = 12। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको भी करोगे, देखो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ए की वैल्यू क्या मानी हमने, लेट यहाँ पर 7, 7 अपॉन बी प्लस सी, ये हो गया 14। इनको भी ब्रेक करके कितना आ रहा है, 1/2। ये इसका आंसर आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा 9:5 होगा। हमें यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा। तो देखो मैंने यहाँ पर निकालना क्या था, यहाँ पर आपको निकालना था बी और सी का अनुपात कितना होगा। तो देखो आप एक चीज जरा समझो, इसने यहाँ लिखा है ए और बी और सी का जो सम है वो आ रहा है 1:2। तो ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक के अनुपात को। ए हो गया यहाँ पर 1 और बी प्लस सी का अनुपात हो गया यहाँ पर 2। तो हम एक काम करते हैं, देखो दो का, इससे दो का मतलब है 2 का मल्टीपल होगा, यहाँ पर ये 2 से ही गुणा होगा। तो देखो ये 11 आ रहा है, ये तो 2 का गुणा नहीं होता, ये एलिमिनेट हो गया। और जो ये 3:1 है, अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन में लिखे हो तो इससे जो छोटी वैल्यू होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, ये बात याद रखनी है आपको। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट होने के बाद मेरे पास 7 और 5 है, 9 और 5 है, ये दो रेशो है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना अपने आप ही पहले से ही मान लेता हूँ कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 9 और 5 हम मान के चलते हैं। अगर हम इसको पेपर में टिक करने जा रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे।
देखिए यहाँ पर रख के देखते हैं, जैसे मान लो जैसे हम इसको ले लेते हैं, मैंने इसको उठाया था, ये लिखा है ए बी प्लस सी, ये है 1:2। ठीक है, हमने क्या माना है, हमने माना है बी को 9, सी को माना है 5, तो यहाँ रख दीजिए 9 और 5, क्या आ रहा है ए 9 + 5 बराबर 1:2, ए अपॉन 14 बराबर 1/2। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब ये ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू हमने मान ली थी वहां से ऑप्शन से। अब इसको बस आपको पेपर में मार्क करने से पहले एक बार चेक करना है, क्या ये जो हम निकाल रहे हैं सही या नहीं है, पहले हम चेक करते हैं, इस वाली कंडीशन पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये लिखा है बी और ए और सी को जोड़ने के बाद जो अनुपात आएगा 3 और 4 आता है, तो वो सही है आपका आंसर। ठीक है, बी कितना है, बी यहाँ पर हमने निकाला है 9, ये बी की जगह लिखा है 9 अपॉन ए और सी को ऐड कर दीजिए, ए 7 है और सी है 5, इसको ऐड कर दिया, हो गया 12। ये कट के यहाँ से आ गया 3 × 9 3 × 12, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम पेपर में इसको मार्क करके निकल जाएंगे आगे, ये हमारा आंसर होता है। वाला सवाल है ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप लंबे तरीके से एक्स वाई लेके करोगे तो बहुत लंबा होगा। सवाल क्या कह रहा है, विकास की अपनी जो तनख्वाह है, उसकी जो सैलरी है, वो सैलरी का 80% खर्च करता है और बाद में उसकी सैलरी हर 25% इंक्रीज होती है, तो उसके जो खर्चे हैं ना वो 15% से इंक्रीज हो जाते हैं। तो कह रहा है कि बताइए उसकी सेविंग कितनी होगी। तो इसने एक बात यहाँ पर छुपा रखी है, ये सबको पता होना चाहिए, जो आय जो होती है, इनकम जो होती है, वो क्या क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो भी आप पैसे सेव कर रहे हो, मतलब आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये होती है। तो मैं इस सवाल को क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर इसके 100 रुपए मान लूंगा, 100 रुपीज। ठीक है, देखो 100 रुपीज मान लूंगा, लेकिन आप लिखोगे कैसे, आपका जो लिखने का स्टाइल होगा हमेशा वो ये होगा, आपको ये पता होना चाहिए जो आई है वो ई प्लस एस के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इस तरीके से करोगे आप। तो लेट मैंने माना यहाँ पर 100 रुपए, मैंने माना उसकी आय थी 100 रुपए। अब ये क्या कह रहा है, ये खुद ही यहाँ पर एक चीज देगा, एक चीज नहीं देगा, कभी भी याद रखना, दोनों चीज नहीं देगा आपको। ये कह रहा है कि वो अपने स्पेंड कर रहा है, सैलरी के 80% खर्च कर रहा है, जो ई है उसका जो एक्सपेंस है वो 80% है। तो मुझे अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि अगर 80% वो खर्च कर रहा है तो 20% पैसे वो बचाएगा। ये कंडीशन मुझे अपने आप लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद इसने एक नई बात बोली यहाँ पर, कह रहा है कि उसकी सैलरी को अगर 25% से बढ़ा दिया जाए, जो 100 रुपए मिल रहे थे, 100 रुपए अब 25% से बढ़ जाएंगे, तो मतलब 125% हो गया है ना, 100 में प्लस करके कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया 125। अब उसकी सैलरी हो गई यहाँ पर 125 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे क्या होता है, ये 80 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए माना है हमने वहां पर। अब ये क्या कह रहा है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 15% से बढ़ गया, तो पहले 80 रुपए खर्च कर रहा था, अब 15% ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 80 का 115% निकाल लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 092 आ गया। तो अब यहाँ पर जो उसके खर्चे हैं, जहाँ पहले 80 होते थे वहां से हो गए ये कितने, 92। अब यहाँ पर जो इसकी सेविंग है वो किसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, अब नई आय के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। इसकी नई इनकम कितनी, 125 रुपये, तो 125 में से 92 को घटा दीजिए, ये कितना आएगा आपका 33 रुपये आता है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है हमसे, इसने हमसे ये पूछा है, तो आप ये बताइए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसकी जो सेविंग में उसकी जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। पहले 20 रुपए बचाता था, अब बचा रहा है वो 33 रुपए, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा बचा रहा है, 13 रुपए। तो लिखेंगे 13/20 गुणा 100, ये यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, तो 65% जो इसकी जो सेविंग है वो यहाँ से इंक्रीज हो गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सबको आना चाहिए। करना क्या है हमें, दोबारा से समझ लीजिए, हर बार सैलरी वाले कभी भी सवाल आएगा तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी इनकम जो होती है वो आपके एक्सपेंस प्लस सेविंग के बराबर होती है। आय जो होती है आपकी वो आपकी बचत प्लस खर्च के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा किस स्टाइल से, मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा 100, अगर मैंने लिख दिया मतलब उसका 100 इसकी इनकम है। ठीक है, खर्चा कर रहा है यहाँ पर और सेविंग कर रहा है। ये पेपर में हमेशा एक चीज देंगे आपको, ये दोनों लड्डू नहीं देंगे, एक चीज बताएंगे, एक आपको अपने आप ही निकालना होगा। तो इसने ये बोल दिया कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया, परसेंट वाले सवाल में 100 रुपए उसकी इनकम थी, 80% अपनी सैलरी का वो खर्च करता है, तो 80 इसका परसेंट कितना होगा, 80 रुपीज हो जाएगा। ये यहाँ पर ई लिख देना आप। अब इसके बाद ये हमें अपने आप ही निकालना है, अगर 100 रुपए मैं कमा रहा हूँ यहाँ पर, 80 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो 20 रुपए मेरी सेविंग हो जाएगी, ये मुझे अपने आप ही लिखना है, ये सेविंग है। अब नई कंडीशन इन्होंने दी थी, उसने कहा कि उसकी सैलरी जो है 25% से बढ़ा दी जाए,
25% से बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका 25%, जो पहले 100 रुपये मिल रहे थे, अब 100 में हमें 25% इसका कितना होगा, 25 रुपये होगा। तो ये 25 रुपये इसकी सैलरी बढ़ गई, अब इसकी सैलरी हो गई 125 रुपये। अब यहाँ पर जैसे इसकी सैलरी बढ़ी, इसके यहाँ पर एक्सपेंस भी जो है वो 15% से इंक्रीज हो गए। तो मुझे पता होना चाहिए कि पहले कितने थे, पहले 80 थे। या तो एक आप काम करो, 80 का 15% निकाल के उसमें जोड़ दो, जैसा आप करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने करा, 5 के पाड़े से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 हो गया, ये 4 बार में कट गया, 12 रुपये बढ़ गया उसके एक्सपेंस के। तो 12 रुपये बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे अब 92। तो ये वाला मुझे अपने आप निकालना पड़ेगा इसमें से माइनस करके। तो 125 में जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 33। तो अब मुझे यहाँ पर निकालना था जो नई से ये सेविंग जो है पहले की सेविंग से कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई है। पहले 20 थी, अब हो गई 33, तो 13 से बढ़ गई वो। तो 13 से इंक्रीज हुई है। प्रीवियस कितनी थी, ओरिजिनल 20 थी। हमेशा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है, इंटू 100, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 13 पंजे 65, ये आंसर। और निकालने वाले बच्चे इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे। 13 जो आया है ना, आंसर जो है 13 का मल्टीपल होगा। 13 का इसमें बस एक ही मल्टीपल था, वो 65। क्या है सवाल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, लेकिन इसके अंदर देखो इसने ये बोला हुआ है यहाँ पर, जो पहले क्या होता है, एक पर्सन की सैलरी जो है 15% से इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद 15% डिक्रीज हो जाती है। तो बताइए उसकी सैलरी में कुल कितनी कमी आई। तो इसको आप लेट 100 रुपीज से लेके भी कर सकते हैं चाहे तो। और एक तरीका और है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें क्या करना होता है, अगर x यहाँ पर प्लस का है, सबको मेरी वॉइस आ रही है, आ रही, तुम्हें नहीं आ रही। देखिए मैम आपका आंसर ठीक सही है, 2.25 है, ठीक है। आप चाहो तो देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और एक ये आपका मेथड है, मेथड से कर सकते हो। जैसे मान लो ये x यहाँ पर आपको प्लस माइनस का कब लेना है, जब इंक्रीज होगा, जब बढ़ रहा है तो प्लस ले लीजिए, कोई चीज घट रही है तो उसको माइनस ले लीजिए। तो इसने बोला है पहले सैलरी जो है 15% से बढ़ती है, फिर अगली सैलरी 15% से घटती है, तो प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं है, अगला है माइनस का साइन। प्लस 15 गुणा -15, -15 क्यों लिखा है, क्योंकि जो इस पे x जो है आपका वो प्लस का 15 है, y जो है माइनस का 15 है। क्यों, इसने बोला है कि सैलरी पहले 15% बढ़ती है, फिर उसके बाद 15% से घटती है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 15 15 यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 225/100, ये 15 है, ठीक है। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2.25 आ जाएगा। तो इसने पूछा था कमी, रिडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 2.25 हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से कर लेंगे सवाल। एक तरीका ये है, 100 रुपये मान लीजिए उसकी सैलरी थी पहले, अब पहले वो 15% से क्या होता है, बढ़ जाता है, तो 115 कर दीजिए इसको। फिर उसकी सैलरी यहाँ से 15% से कम हो जाती है। मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ाया था, ये हर जगह अप्लाई होता है जहां पर भी कोई भी चीज बढ़ती है या घटती है। प्लस कब लगाएंगे, जब बढ़ रही है, तो 115 लिख दिया। घटेगी तो यहाँ लिखूंगा मैं 85। इसको कैलकुलेट करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा पेपर में, तो 2 जीरो कट गए यहाँ से। 115 की 85 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप इसको काट सकते हो, तो काटने में 5 के पाड़े से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 20 हो गया यहाँ पर। फिर 5 के पाड़े से काट लो, 5 चौक 20 हो गया यहाँ पर। फिर इसको काटोगे 5 के पाड़े से, 5 कम 5, 5 सत्ते 15। देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। एक काम करो, दोबारा से समझो, दोबारा देखो, सभी समझो। अगर हमें इसको ना, हम मान लो हम ये वाले हम तरीके से नहीं करते, मान लो एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ये तरीका याद नहीं आ रहा पेपर में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। माना उसकी सैलरी जो थी 100 रुपये थी, पहले 15% से बढ़ गई तो 115/100 कर दीजिए। अब घट गई तो यहाँ पर 85/100 कर दीजिए। 100 से 100 काट दीजिए, 5 के पाड़े से काटना है, 5 के पाड़े से काट लो, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, और ये हो गया 20। फिर 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, 5 तिया 15, और ये 4 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करी थी, 391 आया था, 391/4। अब इसको जब मैंने डिवाइड किया था, 4 9 या 36 होता है, ठीक है। 36 के बाद फिर यहाँ पर 3 बचेगा, 7 हो जाएगा, फिर 25। तो अब मैंने इसको जब देखूंगा, पहले इसको 100 रुपये मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 97.25 मिल रहे, तो कितने पैसे से उसकी सैलरी कम हो गई। नहीं, ये 75 आएगा, क्यों ये 75 है, इसको कैलकुलेट करेंगे 75 आएगा, 1 का पार्ट करना है नहीं। तो अब ये 100 रुपये से 97 रुपये 75 पैसे हो गई, तो सैलरी 2 रुपये 25 पैसे से घट गई, ठीक है। लेकिन आप सब पेपर में क्या करोगे, एक्स वाई वाला ही फंडा लगाना, ठीक है, वैसे मत करना।
ये वाला फॉर्म आपको लगाना है फंडा। ये कहाँ का अप्लाई होता है? चेंज इन एरिया लिख लीजिए, जहां भी एरिया में चेंज करना हो या कोई भी दो चीज सक्सेसिव इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, वहां लगाना है। चलिए ये दो सवाल कीजिए, पहले थोड़े आसान आसान क्वेश्चन बता दूंगा। इसको आप पेपर में जल्दी कैसे करोगे, ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसने क्या बोला था, ये कह रहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो क्या होता है, वही आंसर आता है। तो ये सवाल मान लो किसी को नहीं आता तो वो इस सवाल को ऑप्शन से भी निकाल सकता है। तो छोड़ना नहीं है, ऐसे कहीं भी कोई स्टेटमेंट आता है, देखो कैसे करते हैं। अगर मान लो मुझे नहीं आ रहा होता तो पहले किसी भी संख्या, ये एक संख्या दे रखी है, ठीक है, इसका 75% जैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर 75% निकाल लेता हूँ और इसमें मैं 75 जोड़ देता हूँ, क्या ये आ जाएगा? देखते हैं, 1 2 3 कट गया, ये 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 प्लस 75, ये आ रहा है। और किसी पे ये फुलफिल नहीं होगा, देखो जैसे किसी 200 है, 200 का 75% निकालने पर और 75 जोड़ने पर क्या ये 200 आएगा? ये कट गया यहाँ से, ये हो गया 150 में 75 जोड़ेंगे तो 225 आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अगर नहीं भी जिस किसी को भी आता है तो ये बस इतनी बात कह रहा है कि मैं यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास हूँ, आप क्या ढूंढ सकते हो मुझे। और करना कैसे है, संख्या आप कोई भी मानोगे, जैसे एक्स मान के करते हो ना, इसका 75% में आपने 75 जोड़ दिया और हमें क्या मिल गया, हमें वही संख्या मिल गई। तो ये संख्या जो हमने लेट करी थी, माना संख्या x है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये यहाँ से आ जाएगा 3/4, तो ये ऐसे आ जाएगा 3x/4 प्लस 75 बराबर x, ठीक है। ऐसे वैसे करना नहीं है, प्लस में इधर लाएंगे ये जगह माइनस x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। अब यहाँ से 1 लगाएंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा आपका x/4 बचेगा बराबर 75। त्रिशु गुणा कर दी, ये आ गया आंसर 300। लेकिन मैं कैसे बताना चाहता हूँ आपको, पेपर में आपको क्या करना है, सीधे ऑप्शन उठाना है, ठीक है। ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा। आप जैसे 75% किसी को, ये आपने याद कर रखा है, मैंने बताया था ना आपको कि 100% है वो 1 के बराबर है, ठीक है। 50 हो गया आपका कितना, 1/2, ठीक है। और 25% कितना हो गया आपका, 1/4। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, ये हो जाएगा 75। 75 होता है 3/4 के बराबर। 3/4 निकाल के देखिए इसमें, और प्लस इसमें 75 कर दीजिए। दो ऑप्शन कोई भी लेके चल लो आप, आपको अपने आप नहीं निकल जाएगा आंसर। 4 से काट दिया, ये हो गया 75, 75 की मल्टीप्लाई कर दी 225 और इसमें जोड़ दिया ये। तो ये ऐसे करना है, अगर जो एक्स से करना चाहता है वो ऐसे कर लेना, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब अगला सवाल देखो, इसी 8 का डिवीजन, डिवीजन रूल ऐसे होता है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 32 आ रहा है। आगे भी ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अगर कोई भी नंबर 16 से डिवाइड है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये लास्ट नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर की। तो ये 1 डिजिट बता रहा है, ये 2 डिजिट बता रहा है। कोई भी नंबर 4 से भाग होगा, ABCDEF ऐसा कोई नंबर है, तो इसकी 2 संख्या 4 से भाग होगी। अगर कोई भी नंबर 8 से भाग है तो उसकी 3 संख्या भाग होगी, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई नंबर 16 से भाग है तो 4 नंबर उसके भाग होंगे, कोई नंबर 32 से तो इससे होगा। तो मुझे ये चेक करना था सीधे, इसको मैं 8 से भाग करके देखता हूँ, फटाफट फटाफट कर लो। 8 ने 72 है ना, 72 के बाद यहाँ कितना बच जाएगा, देखो ये तो कट रहा है पूरा, इसलिए बोल रहे हैं कौन सा नहीं कट रहा, ये निकालना है आपको। ये तो कट रहा है, ये 8 से भाग हो जाएगा। ये भी देखते हैं, 112 को 8 से भाग कीजिए, 8 बन जाए 8, 8 चौक 32, ये भी हो रहा है। हाँ, सी नहीं कट रहा, सी नहीं कट रहा बस। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, 8 पंजे 40 हो गया ये यहाँ पर, 112, 8 बन जाए 8, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो डिवीजन रूल वाले एक या दो सवाल पेपर में जरूर आएंगे, सब अच्छे से करके साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी समझ के जाएंगे। ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट है। ये 1 2 3 वेरिएबल है, तो 3 ही यहाँ पर चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा एक सिंपल सी ट्रिक, फटाफट वहां से आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट ही है। एन होता है यहाँ पर टाइम्स, टाइम्स का मतलब कितने गुना हो रहा है, तो ये 8 सालों में डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है, तो एन यहाँ 2 आ जाएगा। 2 में से यहाँ पर एन यहाँ पर हो गया 2, टी हो गया यहाँ पर 8, ठीक है।
ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो क्या निकलेगा आपका आर ही निकलेगा। हमेशा दो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी। तो एन यहाँ पर 2 था, 2 - 1 इंटू 100 बराबर आर गुणा 8। तो ये आ जाएगा यहाँ से 100, जब मैं इसको भाग करूंगा यहाँ से आ जाएगा 12.5। ठीक है, एक तो ये मेथड है करने का। एक इससे भी आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे देखो, मान लो हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने कहा अभी 8 को ही लेके चलते हैं। मैंने कहा 8 सालों में कोई भी सम जो है ना, अब यहाँ पर डबल की जगह ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अभी आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर डबल की जगह काट के 4 टाइम्स लिख दूँ तो आप जल्दी पेपर में कैसे निकालेंगे? 4 टाइम्स लिखने के बाद कितना आंसर आएगा? चलो 5 टाइम कर लो इसको, 5 टाइम करके 5 टाइम। देखिए सवाल करने कैसे करते हैं, सिंपल ही क्या कहता है, सवाल के कहने का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से पैसे लिए, अभी डबल की जगह यहाँ पर हम 5 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, मानते हैं हमने 100 रुपए, हमने किसी से लिए थे 100 रुपए, वो हो गए 5 टाइम्स मतलब 500 हो गए। तो आपको क्या करना है, जहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा, 400 आ गया ना, तो यहाँ पर हमेशा कोई भी नंबर होगा, यहाँ पर बेशक आर लिखा हो या टी लिखा हो, उसी से डिवाइड करना होता है आपको हर बार। ठीक है, वीडियो में जाके देखना, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, वहां से आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 8 मतलब 50 सालों में। ठीक है, ट्रिक सुना रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर हमें ये सवाल पेपर के थ्रू ऐसे करना होता, आप जैसे सेटिस्फाई होना चाहते हो कि मुझे ऑप्शन से भी आना चाहिए और मैं फॉर्मूला लगा के भी मेरा आंसर आना चाहिए, कि दोनों से आंसर एग्री होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो यह क्या किया हमने, n-1 इंटू 100 इक्वल टू आर टी किया। यहाँ पर पहले दुगना हो रहा था, वो दुगना हो रहा था 10 सालों में, एन की जगह 2 रखा, -1, आर कितना है यहाँ पर, टी कितना रखा 10, यहाँ से कट के ये आ गया 10। अब इस 10 को कहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे। क्यों? अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए हाउ मच विल दिस अमाउंट बिकम इन 20 ईयर्स एट द सेम रेट, इसी पैसे की दर से ये कितना गुना हो जाएगा। तो मैंने n-1 इंटू 100 आर टी लिखा, एन मुझे निकालना है, ये गुना हो जाएगा ना पेपर में अगर ये आ जाए, टाइम्स लिखा आ जाए। ठीक है, या ये आ जाए कितने गुना हो जाएगा, उसका मतलब होता है एन पूछ रहा है वो पेपर में। तो आर कितना था यहाँ पर, आर मैंने निकाला 10, टी कितना था यहाँ पर, समय कितना था 20। अब क्वेश्चन जो है इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है हमें। 20, ये 200 है, इसको मैं 100 से काट दूंगा, 2 बार में कट जाएगा, n-1 बराबर 2, ये 3 आ गया। ये तो हो गया पेपर में लपेटने के लिए इस तरीके से, लेकिन करना नहीं है, ये आपको आना चाहिए। इससे भी आसान तरीका समझा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना। पेपर में मान लो ये ऐसे लिखना है आपको, यहाँ लिखोगे पहले टाइम्स, ठीक है, यहाँ लिखोगे ईयर, ईयर्स। ठीक है, वाईटी के नाम से सभी याद कर लें, वर्ष और गुना। इस फॉर्मूले को इस तरीके से कर लेंगे, वर्ष, ठीक है, और गुना, मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये कितना हो रहा है, 10 साल में दुगना हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ पर ये जो सीरीज है ये 10-10 के गैप में चलेगी, 10 के बाद 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20, और इसमें बस हमें एक जोड़ना था। यहाँ पे ये नंबर लगातार चलते हैं, 2 के बाद कितना आएगा 3, तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये 3 गुना। अब मान लो 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी, एक और आगे बढ़ा देंगे, 4 गुना। फिर 40 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये 5 गुना। मान लो मैंने आपसे पूछा होता, ये बताइए ये 60 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना था, पेपर में वाई टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं आप पेपर में, सिंपल से। वाई का मतलब है, पहले वर्ष लिखिए 10, 10 हो रही है ये 2 गुना में, और हमसे पूछा है 60, तो ये नंबर आप ऐसे कर दीजिए, या तो 10 को ऐसे कर दो आप, 10 5 बार लिख दो, या ऐसे से 10 जोड़ते जाओ, जोड़ना सबसे ठीक होगा। जोड़ने से ये पता चलता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें ब्याज जो है होता है वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी बदलता नहीं है। अगर मुझे 1 साल का ब्याज 200 रुपये मिल रहा है, तो अगले साल का भी ब्याज 200 रुपये मिलेगा, अगले साल का भी फिर 200 मिलेगा, है ना। तो इसीलिए 10 साल में अगर ये दुगना हो रहा है, फिर अगला 10 इसमें और ऐड कर देंगे तो 20 साल हो जाएंगे। फिर ये 2 था तो ये 3 हो जाएगा। ये नंबर आपके कैसे चलते हैं, एक के बाद एक चलते हैं। फिर अगले 10 साल में ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 गुना हो जाएगा, अगले 10 साल में ये 5 गुना हो जाएगा, अगले 10 साल में ये 6 गुना हो जाएगा, और फिर अगले 10 साल में ये 7 गुना हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा होता इसने पेपर में कि आप बताइए कि ये 60 वर्षों में कितना गुना होगा, तो 7 गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, आप वहां से देखिए। इसलिए पूछा हुआ है आपसे कि सबसे छोटी संख्या जो 4 अंकों की वो कैसी होगी। देखो इसमें क्या एक लॉजिक होता है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम सबसे पहले छोटे नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0, 3,
फिर उसके बाद बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। अब इसके बाद ये जो संख्या है इसे 4 अंकों की बनानी है। अभी तो इसको मैं 3 अंक, ये 3 डिजिट का नंबर होगा, है ना, तो 4 डिजिट का बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना, आप इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना, तो 3056। ऐसे बहुत सारे सवाल केवी ने पूछे हुए हैं, तो ये आप सबकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। अब देखिए दोबारा से, कुछ नहीं है, इसमें पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना। हाँ मैम दोबारा बता रहा हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं हम इसको, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखने वाले हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने वाले हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर इन 4 अंकों का बनाना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 0, उसके बाद 3, मतलब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 5, फिर 6। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो ये संख्या हो गई हमारी, इस तरीके से 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन ये 0 आने के बाद, 0 अगर लेफ्ट में है तो संख्या 3 अंकों की मानी जाती है, इसमें यहाँ लिखा हूँ 12, इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, तो क्या मानोगे आप इसको, 12 ही मानोगे ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है इन तीनों नंबर को यूज करके, तो मैं इस 0 को यहाँ पर पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा 102। तो 102 जो नंबर बनेगा इन 3 अंक को लेकर सबसे छोटा नंबर होगा। इसी तरीके से 0 को एक अंक नंबर के बाद आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ये हो जाएगा 3, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 0, 5, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ये समझ में आ गया सबको, ये बहुत बार पूछा हुआ है केवीएस में। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सबसे सिंपल ट्रिक सिखाऊंगा, इसको आपको पेपर पेन लेके आप जैसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो रेट है ना 6%, यहीं से आंसर आपका निकल जाता है। निकालने वाले समझदार बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। देखो कैसे, 3.5 साल का निकालना है तो हर साल पहले साल का होगा 6%, ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी, दूसरे साल का भी होगा 6%, तीसरे साल का यहाँ पर होगा 6%। अब मुझे बताइए जो आधा साल है इसका कितना होगा, इसका आधा कर दिए, कितना हो जाएगा 3%। यहाँ तक सबको समझ में आया, पहले ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है। तो ये कितने हो गए, यहाँ से इनको जोड़ने पर 21%, है ना। तो आपको बस इसका 21% निकाल देना है पेपर में, आंसर आपका आ जाएगा। 21 बटे 100 करके 0 से 0 काट दो आप, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई कर लो। ये चाहो तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, मैं अब डिजिट के मल्टीपल से, अभी तो क्वेश्चन आसान सा है, अगर ये नंबर थोड़ा ज्यादा होता तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ से, अभी डिजिट से वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। 4 तो सबके एंड में ही है, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर बता रहा हूँ तो कैसे करते हैं। 8, फर्स्ट इसका आंसर आता है, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन से निकालने के लिए आपको उसके डिजिट का सम करना पड़ेगा। जैसे देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ से जोड़कर ये 9 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 27, 9 आएगा सम। तो देखो इन्होंने कोई चालू पंक्ति तो नहीं करी, 9 तो और सम में तो नहीं है, इसका सम भी 9 नहीं है, इसका सम भी 9 नहीं, इसका सम भी 9 नहीं, इसी का सम 9 होगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपको कहाँ यूज करना पड़ेगा, देखिए सुनिए, जैसे मान लो अभी यहाँ पर ये इतनी सी वैल्यू थी, अभी मुझे ये ऐसे मल्टीप्लाई करके, मतलब मान लो बहुत बड़ा नंबर है ये, इस तरीके से नहीं, अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो मैं पेपर में इसकी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसके यूनिट का सम करूंगा, इसके यूनिट का सम करूंगा, है ना, मतलब फिर एक अंक में लेके आऊंगा, एक अंक में लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई करके फिर देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जब नंबर बड़ा होता है। अभी छोटा है तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें समझना क्या था, आपको समझना ये था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है थ्रू आउट द ईयर, अगर एक साल का जो दे रखा है तो वो हमेशा हर सेम रहेगा। तो एक साल का 6% है, तो 3.5 साल का फटाफट कितना होगा, पहले 3 साल का हो गया 18, आधे साल का हो गया यहाँ पर 21%। 21% निकालने के बाद मैं पेपर में पता है और दिमाग क्या लगा सकता था, 21 यहाँ से आ रहा है मल्टीप्लाई करके 409, इसका 21% निकालना है। तो एक बच्चा थोड़ा सा ये दिमाग लगा लेता कि यहाँ पर इसका सम 9 आ रहा है और 9 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 9 ही बनता है, तो 9 इसका जोड़ था, ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं। नहीं तो जो बच्चा इसको इस तरीके से करता है, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, पहले वो लिखेगा इस फॉर्मूले को, फिर लिखेगा 540, फिर लिखेगा यहाँ पर 6%, फिर लिखेगा 9/2 गुणा 100, ऐसे करेगा। ये अभी इस सवाल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा सा अमाउंट बड़ा होता या पॉइंट में होता, तो आप जो मैंने ये वाला मेथड बताया इससे आप आंसर निकाल सकते थे। कैसे, आपके दिमाग में ये आता कि ये जो नंबर है 21 है 7,
तो कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होता है, 7 से नंबर कभी भी जब डिवाइड होता है कि लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, है ना। तो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, ये पहले हटा दो, ये 0 हटा दो, 1 1 3 4 पॉइंट भी हटा देते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम चेक करते हैं डिवीजन रूल तो हमें पॉइंट भी हटा देना। अब देखो, अब ये 4 नंबर है, इसको डबल कर दीजिए और इसमें से 113 में से घटा दीजिए 8, कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। अब इसका डबल कर दीजिए 10, 0 आ गया, या तो 0 आएगा या तो 7 आएगा, तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर इससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये अगर रूल आप सबको आ जाएगा तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आसान सा सवाल था, मेरे को बस बताना ये था आप। कभी भी ना ऐसा आ जाए कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगली क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पर आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ज्यादा सोचना नहीं है पेपर में, ठीक है। ये वाला बस आपको देखना है, प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, फटाफट देखिए, फटाफट बताइए। इंक्रीज है मैम, डिक्रीज है, अच्छा इंक्रीज है, चलो चेक करते हैं मैम का आंसर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, पहले यहाँ पर रिड्यूस कितना से हो रहा है, 15%, तो माइनस का 15, और उसकी जो डेली सेल है वहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज होगी 25%। फिर इस प्लस की जगह, अब प्लस रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्स की जगह माइनस का लिखो ब्रैकेट में 15, फिर गुणा वाई माइनस का, ये प्लस का है, इससे कट गया 4 बार में, ठीक है। इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा कट चुका है 15/4, 15 के 4 हिस्से जो बहुत जल्दी कर लेगा वो आंसर निकाल लेगा। देखो पहले यहाँ पर 7/2 कर दिया, और इसके भी हिस्से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3.5, 3.5 जब हम घटाएंगे, क्या बताया था मैम आपने आंसर, देखिए यहाँ से बस कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ये यहाँ से हो जाएगा 10, ये यहाँ से 15/4, 15/4 किसी से कटता नहीं है, आप इसको जब भाग करोगे तो ये जो होगा 4 तिया 12, 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 4 तिया 12 हो गया यहाँ से, 3 0 28 75, तो 10 रुपए में से अगर आप 3 रुपए 75 पैसे घटाओगे तो 6 रुपए 25 पैसे ही आपको मिलेंगे। और ये साइन किसका है, यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस का था, प्लस में से घटाया तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ये जो सवाल है ना, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, पाई चार्ट का मैंने अभी डाला हुआ था वीडियो, उसको देख लेना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हैं। सेम इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अभी सवाल को आप पढ़ लो, 55 से लेके 57 तक के इन्होंने 3 सवाल इसमें पूछे हैं। पहली बात तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, परसेंटेज में लिखा हो तो हमेशा वो 100% होना चाहिए उसका, अगर डिग्री में लिखा हुआ है तो 360 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा कि ये जो पूरा 100% है आपका, वो 360 के बराबर भी है, क्योंकि जो सर्कल जो होता है आपका, ये हाफ होता है 180 का, है ना, और ये भी यहाँ से जो हाफ होता है वो 180 का, 180 ऐड करेंगे 360 आ जाएगा। तो 100% जो है वो आपका 360 के बराबर है ना, डिग्री के। अगर आप यहाँ से काट दोगे इसको तो 10% जो होता है वो 36 डिग्री के बराबर होता है। ये वाला रिलेशन थोड़ा याद रख लेना। इससे एक चीज और देख लीजिए, 1% जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं सवाल ने क्या पूछा, ये चीज नोट कर लेना, यानी 1% जो होता है उसका रिलेशन अगर डिग्री में निकालना हो तो ये होता है। चलो, अब ये कह रहा है कि अगर Q का जो है, Q का एरिया क्या होगा अगर टोटल ये लिखा हुआ है, तो ये सवाल बहुत आसान माने जाते हैं। कभी भी अगर टोटल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि एक का एरिया बताओ, तो बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैं 1-2 और सवाल कराऊंगा पाई चार्ट के, देखो इसमें लिए हुए मैंने क्वेश्चन। पहले देखते हैं, टोटल दे दिया इसने 161,700, तो हमें क्या करना है, क्यू कितना है, क्यू देखते हैं फटाफट, क्यू है 22%। हाँ, अब पेपर में इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, मल्टीप्लाई करने से थोड़ा बचना। ये 4 आ रहा है यहाँ पर लास्ट डिजिट, 4 से कौन सा मल्टी, 1-2 ऑप्शन, तो लेकिन मैं एक चीज और देख लेता हूँ, यहाँ पर ये जो लिखा है 22 में आता है 11, 11 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 1 3, ऑल्टरनेट नंबर को हम जोड़ते हैं, है ना, ऐसे जोड़ के भी निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे कर लो फटाफट, जैसे 6 10 आ गया, और ये भी कितना आ गया 10, तो ये 0 आ गया, मतलब ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, तीसरे चौथे पांचवे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो मैंने यहाँ पर पहले नंबर पे ये संख्या है, फिर तीसरे नंबर पे पांचवे पे, इनको जोड़ा मैंने, 1 और 5 हो गए 6, 6 और 4 10, फिर मैंने ऑड वाले इवन वाले प्लेसेस को जोड़ा, मतलब ये दूसरे नंबर पे है,
ये चौथे नंबर पे है। इनको जोड़ने का आ रहा है 10, 10 में 10 गए 0, ये नंबर कट रहा है इस लेवल से। क्या देखते हैं, क्या ये भी कट रहा है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सीधे ऐसे निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करने से हम बच जाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल जरूर ये देगा आपको, क्या दिमाग लगाएगा, ये कन्वर्ट आपको जरूर कराएगा। कन्वर्जन सबको आना चाहिए, कन्वर्ट करना सबको आना चाहिए, इसीलिए सिखाया मैंने आपको। ये कह रहा है आप पी को ना आप बताइए एंगल में कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंगल में बता देंगे। पहले पी देखते हैं, पी कितना है अपना, 40%। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है। पहले ये बताइए परसेंट को हटाने के लिए कितना लगाते हैं। ठीक है, परसेंट को हटाने के लिए लगा दिया हमने यहाँ पर 100। अब इसके बाद आपको कन्वर्ट जिसमें करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो जो पाई चार्ट जो होता है उसका पूरी डिग्री का सम कितना होता है, 360। तो यहाँ 360 लिख देंगे। ठीक है, अब यही चीज वाइस वर्सा भी समझिए। अगर इन्होंने यहाँ पर लिखा होता 36 डिग्री को आप परसेंट में कन्वर्ट करना होता, तो मैं डिग्री को हटाने के लिए लगाते हैं 360। ये बात सभी नोट कर ले कॉपी में। डिग्री को हटाने के लिए 360 और परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100। तो मैं यहाँ से इसका आंसर लिख देता सीधे 10, 10%, अगर इसने पूछा होता तो। ठीक है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। हाँ तो 4 आ रहा होगा, है ना, 10 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद ये कन्वर्जन सबको आना चाहिए, वीडियो में से आप नोट कर लेना, 2-3 मिनट लगेंगे देखने में आपको। पाई चार्ट पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कोई भी सवाल अटकने वाले नहीं है। और एक चीज और बताऊं, देखो मैं ये जो मैंने मैथ जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी 10 दिन में पढ़ाऊंगा, इसकी मैंने सारी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अभी कर क्या रहा हूँ मैं, अगर आपको टाइम मिले तो उसमें मैथ की प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन को देख लेना, डबल स्पीड में कर लेना, क्योंकि वो लाइव क्लास में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे समझाना होता है। उसको आप देख लोगे ना, यकीन मानो आपको कोई भी सवाल फंसने वाले नहीं है। टाइम एंड वर्क नहीं आता, उठा के देखो। ऐसा ही नहीं आता, ऐसा ही उठा के देखो, आपको भी लगेगा वीडियो को देखने के बाद अरे ये तो इतना आसान था। ठीक है, तो आप देखना जरूर, क्योंकि कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है मुझे। अभी आपको देखो 37 देखते हैं। 37 पूछा है, अनुपात बताइए। ये बाइलिंगुअल नहीं है तो इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। द रेशियो ऑफ ए फॉरेस्ट एरिया ऑफ ए स्टेट आर जो कंबाइंड द टी एस। इसने ये बोला है कि आप ये बताइए आर और टी और एस का जो है वो क्या होगा एरिया। तो इसमें कभी भी टोटल का यूज नहीं करना, बस आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, रेशियो का क्वेश्चन कहीं पर भी आता है, सभी याद रखेंगे, हमें टोटल से कुछ भी मतलब नहीं रखना होता। अगर टोटल दे रखा है तो टोटल से मतलब नहीं है। तो आर कितना है, आर देखते हैं, आर है यहाँ पर 34। ठीक है, सही है। टी और एस को जरा जोड़ लीजिए, टी और एस को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 2 के पारे से काट दीजिए इसको, 17 और 15, और तो कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर आ गया बी। ये इतना आसान सा सवाल होता है। पाई चार्ट बिल्कुल लड्डू है, 3 क्वेश्चन अगर इसके आते हैं तो ये आपको करके आने हैं पूरे। ये पाई चार्ट वाला, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के यहाँ पर लिखे हुए हैं, डायरेक्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं, चाइना, इंडिया, ठीक है, यूरोप, अमेरिका और यहाँ से अफ्रीका। ये आपको बताना है यहाँ पर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में है नहीं। जो अमेरिका जो है, इसके जितने भी डायरेक्टर है, ठीक है, उसका अनुपात और टोटली जितने भी डायरेक्टर है उससे कितना होगा, ये सिंपल ये पूछ रहा है आपसे। तो अमेरिका का कितना है यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका 54। इसको जोड़कर ये 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। 10 में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है, तो 1:5 जो है इसका ये आंसर आ गया। तो ये भी केवीएस में इस तरीके के सवाल पूछे हुए थे, तो इसको इंक्लूड करा हुआ है। क्वेश्चन कीजिए जरा आपसे, सवाल को पहले पढ़ लो आपसे, इसे बाइलिंगुअली कन्वर्ट नहीं करता है, जगह नहीं थी। चलो पढ़ो, फिर मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में क्या लिखा है। सवाल जरा हिंदी में नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। ये सवाल सिंपल सा होता है, कहीं भी टोटल दे दें। पाई चार्ट के क्वेश्चन देखना, मैंने जब भेजी हुई वीडियो बहुत अच्छे पढ़ाया हुआ है, मैंने जब डीएसएस में कराए थे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दी थी। कभी भी टोटल होता है ना सवाल, वो सबसे इजी होता है। तो टोटल इन्होंने कहा है कि आप 2012 से लेकर 2018 तक को मान लीजिए वो 200 है। ठीक है, अब ये कह रहा है आप ये बताइए इन 4 सालों को जरा जोड़ लीजिए। 12 का कितना है, 22, और 13 का कितना है, 20, और हाँ ये 16 हो गया, और 18। इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा।
कैरी 1 हो गया 5, आप यहाँ से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, ये आंसर लोगे। इसको जरा सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर आ रहा है, फटाफट जल्दी से। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो 64 है वो 2 की पावर 6 है, ठीक है, 6 है यहाँ पर। अब इसमें से मैक्सिमम जो आप कॉमन ले सकते हो, आपको कॉमन ले सकते हो। कॉमन का मतलब जो सबसे कम पावर है, यहाँ पर 2 और 5 मिल रहे हैं, यहाँ भी 2 और 5 मिल रहे हैं, तो 2 और 5 यहाँ लिख दीजिए। 2 की सबसे कम पावर क्या है, 4 है, और 5 की सबसे, ये 4 ही आ रही है। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2, और ये तो हमने पूरा सब बाहर ले लिया, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो 1 बचेगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बताता हूँ। पहले यहाँ से देखो 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3। तो इसमें 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है पहले ये बता दो। बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, 3 से बस ये डिवाइड हो रहा था, तो हम आंसर यहाँ से भी निकाल सकते थे, है ना। 3 से बस यही नंबर डिवाइड हो रहा है। ये कैसे करा मैंने, 4 में से 1 किया। अब बाकी जो है सॉल्व जो करना चाहता है वो ऐसे कर लो। अगर पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाए। हाँ लेकिन इसमें हमारा टाइम बेकार होगा। पेपर में आप ज्यादातर ऐसे सवालों को क्या करोगे, यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जो यहाँ से कॉमन दिखेगा ना मल्टीपल, उसी से ही हम उस आंसर निकाल लेंगे। अगर नहीं दिए होते ना, जैसे 3 था मेरे दिमाग में, ये आया पहले मैंने ऑप्शन देखा। मुझे तो जल्दी करना है ना पेपर में, मैं दोनों चीजें देखूंगा, मेरे दिमाग को दोनों तरीके से चलना चाहिए। मैं ऑप्शन, क्वेश्चन पेपर में सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी होते हैं सारे फॉर्मुले लिख दे रहा हूँ, आप सभी नोट कर लें एक साथ। सिंपल इंटरेस्ट में 2-3 ही फॉर्मुले लगते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, n-1 इंटू 100 बराबर RT, ये फॉर्मूला लगेगा भी इसमें। और एक सवाल ऐसा आता है जहां पर सेकंड में क्या याद रखना है आपको, सेकंड में याद रखना जब जहां पर टी और आर इक्वल होते हैं ना, वहां पर तो जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है पी बाई क्यू में, उसका अंडर रूट निकालना होता है और 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है। ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। तीसरी जो चीज है, यहाँ पर पेपर में डिफरेंस पूछा जाता है बहुत बार पेपर में, CI और माइनस SI का 2 साल का डिफरेंस दे रखा है, तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है अगर रट्टा मार के करना चाहते हो तो। ठीक है, और एक फॉर्मूला और है चौथा, इसके अलावा कोई भी नई चीज, हाँ एक और पांचवी चीज भी है, चलो सारी चीजें लिख देता हूँ मैं इसमें। फोर्थ क्या है, फोर्थ में ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम वहां पर इंक्रीज कर देते हैं कुछ परसेंट से। ठीक है, ये भी मैंने उसमें वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर ये लगाते हैं फॉर्मूला A+-P/RT, जो पुराने बच्चे उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और है, बस इनके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, सभी नोट कर ले। फिर उसके बाद ये वीडियो देखना आप, आपको और अच्छी समझ में आएगी जल्दी से। पहले ये नोट कर लीजिए, सभी कॉपी में नोट करना, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना। जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो, लिख लीजिए। ये हमें कब लगाना होता है, जब भी पेपर में ये n जो होता है ये गुना है, टाइम्स है, लिख लीजिए। R और T तो पता ही है आपको। ये कह रहा है एक कोई भी हमने पैसे लिए हैं, वो पैसे जो हैं वो 13/8 हो जाते हैं अपने के। ठीक है, जब मैंने मान लो मैंने P किसी से कुछ पैसे लिए थे, अब मैं जब उसको लौटा रहा हूँ तो वो हो गए 13/8। तो ब्याज कितना दे रहा हूँ मैं उसको, 5/8 बराबर P। R मुझे यहाँ पर पता नहीं है, T यहाँ पर 10 है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 टाइम्स में कट जाएगा यहाँ पर ये। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 50/8, 50/8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, ये इसका रेट आ जाएगा, इसका आंसर। अब इसको करा कैसे मैंने वो समझा देता हूँ आपको, जरा सुनिए। इसमें मैंने क्या करा है, सभी ध्यान से सुनना, हिंदी में गलत लिखा है, हिंदी में इसको पहले बता रहा हूँ ट्रांसलेशन की क्या होता है। किसी मूलधन को, कोई एक मूलधन अपने का स्वयं का 13/8 हो जाता है 10 वर्षों में, तो बताइए उसकी जो रेट, जो उसका दर होगा वो क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगी, ये सवाल कहेगा हिंदी में। तो मुझे क्या करना है कि मान लो मैंने किसी से 1 रुपए लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी से मैंने 1 रुपए लिए, वो हो गए 13/8 गुना हो गया। तो अब एक्स्ट्रा कितने हो गए, इसको माइनस करने का सबसे आसान तरीका समझा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना। 13 में से 8 को हटा दीजिए सीधे, तो कितने हो जाएगा 5/8। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 5/8। ये ब्याज हो गया। कैसे ब्याज हो गया, लिया मैंने उससे 1 रुपए का और लौटाया मैंने उसको कितना, यहाँ पर 13/8 माइनस कर दिया, माइनस करने पे आ जाएगा 5/8। पी पता नहीं है,
आर में निकालना है यहाँ पर टाइम था, ये से यहाँ से काट दिया, 10 बार में 10 आ गया, फिर इसकी कैलकुलेशन कर दी, पी से पी कट जाएगा, 25/4 यहाँ से आ गया 6.25, ये इसका आंसर आ। ठीक है, ये सवाल हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये हाँ ये सही है। देखो ये क्या कह रहा है, मैंने किसी से कोई पैसे लिए, 2 साल में वो पैसे इतने हो गए, तो आप बताइए रेट यहाँ पर था वो 5% का था, तो मैंने उससे कितने पैसे लिए, ये सवाल पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आप बताइए सम कितना है, मूलधन कितना है। क्या करने का तरीका ये होता है कि 100 है, ये आया ना, हाँ सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। अगर 1 साल का ब्याज 5% है तो 2 साल का हो गया 10%। ठीक है, और मान लो मैंने उससे 100 रुपए लिए थे, तो 110 जो परसेंट है वो हो गया 16,500 रुपये, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक सर्टन सम जो है वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है इस हिसाब से। तो हमें क्या करना है, 0 से 0 काट दीजिए, इसे काट दीजिए 11 से, 11 बन जाए 11, 11 5 से 10, तो 1% जो हो गया वो आपका 150 रुपये के बराबर हो गया, 100% जो हो गया आपका 15,000 के बराबर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको क्या करना है, बस इस बच्चे को पास करना है, पास बराबर पास करेंगे, आंसर इसका आ जाएगा 1 मिनट में। और केवीएस बहुत पूछता है इस सवाल को। तो पास कैसे करेंगे उस बच्चे को, 46% नंबर लेके आता है बच्चा, फिर वो कहता है कि नहीं मैं पास नहीं हो पाया, मुझे कितने नंबर की कमी थी बताइए जरा, 10 नंबर की, 10 उसको दे दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, 10 नंबर इसके आ जाते तो ये पास हो जाता है, ठीक है प्लस कर देते। अब इसका जो दूसरा एक फ्रेंड है कह रहा है भाई मेरे तो 52% नंबर आए हैं, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया से वो 8 ज्यादा है, तो इसके भी मैंने इसमें से 8 नंबर घटा दिए। तो अब ये दोनों जो यहाँ पर पर्सन है पास की कैटेगरी में आ गए। जैसे मान लो किसी के 30 नंबर आए, किसी के 42 नंबर आए, 33 नंबर पर कोई बच्चा पास हो रहा है, तो मैं इसको 3 नंबर दे दूंगा और मैं इसको 33 में से घटा दूंगा, कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, पास पास करना है इसको, पास बराबर पास, तो 10 नंबर कम थे तो 10 नंबर मैंने दे दिए, 8 नंबर ज्यादा लाया तो 8 नंबर घटा दिए, बस इसकी कैलकुलेशन है, देन आंसर है। यहाँ से इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ से आपका 6%, 6% आपका ये प्लस में आ जाएंगे माइनस, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा 18, ये कट गया यहाँ से, तो 6 ये मतलब 1% हो गया आपका 3 के बराबर, तो पूरा जो मार्क्स जो आएंगे 100% था वो 300 के बराबर था। तो इसमें किसी में भी पुट कर दीजिए, वो बच्चा पास हो जाएगा। आप जिससे आंसर निकालना चाहते हैं उससे आंसर निकाल लीजिए। इसने बोला है यहाँ पर व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर टू क्वालिफाई इन द एग्जाम, तो उसको क्वालिफाई होने के लिए कितने न्यूनतम मार्क्स की आवश्यकता थी, तो इसी में रखना है 46 लिखिए यहाँ पर, और एक्स का ही, ठीक है एक्स यहाँ पर मानना था, मैंने एक्स माना नहीं है, तो आप एक काम करो, कितना यहाँ पर लिखेंगे 300/100 प्लस 10, इसको सॉल्व कर लो, दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गए, 46 की 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 10 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6×3 = 18 हो गया, हासिल 1 लग गया यहाँ पर। ठीक है, और ये 12 कितना आएगा यहाँ से 13, तो उसको 148 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। अब इससे भी करना कोई चाहे तो इससे भी ठीक आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको जरा सॉल्व करके। हमने क्या निकाला, पहले दोबारा भी समझा दूंगा, पहले आप बस थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर 52% निकालना है किसका, 300 का, 300 का 52% निकाल लेते हैं, और उसमें से 8 नंबर घटा देंगे, 0 0 कट गया, 0 कट गया, ये यहाँ से आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 156, उसमें से आप कितने नंबर घटाने हैं आपको, 8 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा, नहीं 148 आ जाएगा। तो आंसर कैसे भी निकालें इस तरीके से करना होता है, सबको याद रखना है, ये मैंने परसेंटेज की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ऐसे सवाल कहीं भी आए बच्चे को पास कर दीजिए। पेपर में 2 टाइप के सवाल पूछता है, एक तो ये पूछेगा आपसे कि टोटल मार्क्स कितने थे, जो मैंने अभी निकाला था, टोटल अंक कितने थे बाइलिंगुअल लिख देते हैं, या तो पूछेगा वो बच्चा उत्तीर्ण कितने में हुआ, कम से कम पास कितने में हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है वो टोटल 100 होती है, जो मैंने बताया आपको। अगर पास पूछेगा तो इसमें पुट कर दीजिए।